एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई? क्या मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती? संगीन गद्दारी वाले तो कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, मामूली जराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, क्या झेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है? अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तायद। मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की भी ताहयात नाअहली की मुखालिफत। अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 62 और 63 पढ़कर सुनाया। क्या आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या ज़ियाउल हक को सब मुआफ है? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा, इस्लामी मयार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक ठहराया नहीं जा सकता। मौजूदा ज़माने में कायदे आज़म भी होते तो नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स तौबा करके आलिम या हाफिज बन जाए तो भी बुरे किरदार पर ताहयात नाअहल रहेगा। इस केस से यह तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आइनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन एक बहुत बड़ा अहम प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सारे पार्टीज और वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट का फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना बहुत लाजिम है। अदलिया से एक दरख्वास्त भी है कि इस वक्त आप ही का रोल है, आप ही का क्रिटिकल रोल है। एक पार्टी को अगर सिंगल आउट करके इस प्रोसेस से निकाला जाएगा तो जमहूरियत डिलेल होगी, पार्लियामान कमज़ोर होगा और इकानमी डूब जाएगी। इसके गार्ड करना सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हमें आपसे तवक्को है कि आप इस जिम्मेदारी को आसान तरीके से निभाएं। ताहयात नाअहल शख्स का रास्ता रोकेंगे, किसी सूरत इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, किसी को अकेले नहीं खेलने देंगे। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डीरेल होगी, पार्लियामान कमजोर और मईशत डूब जाएगी। सीनियर टीम ना खेली तो अंडर 19 टीम मैदान में उतारेंगे। पीटीआई के नए कप्तान बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई के 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स ने दुरुस्त फैसले नहीं किए। उम्मीद है कि 8 फरवरी को आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात होंगे। अदलिया से दरख्वास्त है कि इस वक्त आपका ही किरदार है, 8 फरवरी को 90% मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात हैं और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें किसी का अब्बा हो या किसी की अम्मा हो या किसी की बाजी हो या वो ख़ुद हो, महफूज रहना मुश्किल है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है ना ये निज़ाम। और वो चंद रहनुमा उसूल होते हैं आपके। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। वो नाउंस के झगड़े में फंस जाते हैं। जब तक मैं हूँ आज तो मुझे सब कुछ दुरुस्त नज़र आ रहा है, जब कल आप इस जगह पे होंगी तो वो मुझे दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा। एक तो इस रवैये से तब्दील की ज़रूरत है और सेटल्ड होना होगा उसूलों पे, प्रिंसिपल्स पे। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। क्या इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ नहीं? सबके लिए यकसां उसूल का इत्तलाक़ ज़रूरी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। एक तालिबा के सवाल पर तालियां बजाईं, फिर कहा, कासिम के अब्बा वज़ीर आज़म हो तो हमीद की अम्मा का मसला नजर नहीं आता। इदारों से मुस्तफीद होने वाले उन्हें अपना बाप बना लेते हैं, फ़ायदा ना हो तो वो बाप सौतेला हो जाता है। एक बार सोच लें, बाप नहीं बनाना तो हतमी फैसला करें और ख़ुद बाप बन जाएं। बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद लेना पड़ेगी। हमसाए में हमीद के वालिद को नहीं कहना होगा कि बच्चों का ख्याल रखना। हमीद के अब्बा को देखा तो कासिम के अब्बा का मामला बिगड़ा रहेगा। मजीद कहा कि रियासत तशद्दुद की इजाज़त नहीं दे सकती। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। कलअदम टीटीपी खुद को बचाना भी चाहती है और ज़रब भी लगाना चाहती है। मुल्क में 10,000 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। टैक्स महसूलात की शरह में इजाफा ज़रूरी है। कुछ लोगों ने इसराइल के बजाय हमारे खिलाफ महाज खड़ा कर रखा है।
हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। हम पार्लिमान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। लापता अफराद का मसला संजीदा है, मिलकर हल निकालना होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जबरी गुमशुदगी केस में रिमार्क्स। शुएब शाहीन के दलाइल में सेनेट से मिसिंग पर्सन का बिल गायब होने का तस्करा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बिल किसने गायब किया, क्या चेयरमैन सेनेट ने बिल गायब किया। शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन सेनेट बराह रास्त गायब ना भी करें तो उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फिर आपने चेयरमैन सेनेट को पार्टी क्यों नहीं बनाया? आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका बिल गुम कर दिया, क्या आपने इस पर उन्हें हटाने की दरख्वास्त की? ताज्जुब है कि वफाकी वजीर बिल की हिफाजत नहीं कर सकती तो मिसिंग पर्सनस की क्या हिफाजत करेगी? लोग जिहाद पर चले जाते हैं, तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। अब इस मसले का हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया समाअत कल तक। जबरी गुमशुदगी केस में शुएब शाहीन का शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का तस्करा। कहा ये तमाम अफराद लापता रहे और वापस आकर पार्टी बदल ली। लोगों के गुमशुदगी और फिर एक तरह से नमूदार होने का नुक्ता उठाया गया। एतजाज अहसन ने तमाम तर सूरत हाल पर दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या एतजाज अहसन के सामने उन अफराद को उठाया गया या फिर उन अफराद ने कहा कि हमारा केस लड़ें। ये तमाम लोग असर रसूख वाले हैं। क्या आप इस बात पर रंजीदा हैं कि ये पीटीआई छोड़ के गए? क्या हम इन्हें ये कहें ये वापस पीटीआई में आ जाएं? कोई खुद आकर कहेगा कि मुझे अगवा किया गया तो हम सुन लेंगे। लापता अफराद के मसले को सियासी ना बनाएं। आपने पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं किया। आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। मतीउल्लाह जान भी तो गायब हुए थे, उनका जिक्र क्यों नहीं किया? असद तूर के लिए क्यों खड़े नहीं हुए? जब आप पिक एंड चूज करेंगे तो सवाल उठेंगे। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस के कोहाट के आरओ की मुअत्तली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तकर्री मनसूख कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा कि हाई कोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर्स जारी हो रहे हैं। आरओ कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनी जारी रखें। आरओ कौन होगा, उससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है? पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का केस। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। फैसला महफूज होने के बाद वकील की पीटीआई का भी मौक़िफ़ सुनने की इस्तदा। समाअत कल तक मुलतवी। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर दलाइल देंगे। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए, हम फैसला नहीं कर सकते, केस 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के लिए लगा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। नवाज शरीफ के एनए 15 मानसेहरा से कागजात नामजदगी की मंजूरी चैलेंज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर। दरख्वास्त में कहा गया कि नवाज शरीफ को अदालत ने ताहयात नाअहल करार दिया, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश भी नहीं हुए। एनए 132 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी भी चैलेंज। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एनए 127 से बिलावल भुट्टो पर एतराज़ात मुस्तरद, फैसला जारी कर दिया गया। वकला ने बानी चेयरमैन पीटीआई से अपील पर दस्तखत करा लिए, कल दायर की जाएगी। शेख रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। अपील ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ 4 जनवरी को समाअत करेंगे। शुएब शाहीन, राशिद शफीक और नियाजुल्लाह नियाजी की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा, पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हैदर और पीटीआई के जफर अली शाह की भी अपीलें। कोयटा से जेयूआई के मुफ्ती गुलाब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। महमूद खान शेरानी और अहमद नवाज बलोच के खिलाफ आरओ का फैसला कलअदम करार। पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर और कंट्रोल में है। आम इंतखाबात 2024 इतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। कलटाट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी।
इलेक्शन का ऐलान, जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। इंतखाबात में ताखीर का मतलब निगरान हुकूमतों के क़याम को तूल देना है। इलेक्शन शेड्यूल जारी करवाना चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की कामयाबी है। नाम निहाद हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा पाकर फ़ाल जमहूरियत की तरफ इख्तियारात की मुंतकली की तजवीज़। रिपोर्ट में साबिक़ आर्मी चीफ क़मर जावेद बाजवा की जमहूरियत में मुदाखलत का भी हवाला दिया गया। आम इंतखाबात में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में फैसला। CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। चारों IGs की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट पेश। इलेक्शन कमीशन ने VIP अफराद और इमारतों की सिक्योरिटी कम करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन विंग की इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसरों ने हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास रवां हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान। DG ISI, DG IB, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी मदऊ किया जाएगा। मुल्क में इंतखाबी अमल बदनज़मी का शिकार है। कागजात नामजदगी छीनने की बदतरीन बदनज़मी देखी गई। एक जानिब जनाजे और दूसरी जानिब लोग उठाए जा रहे हों तो इस माहौल में आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होंगे। सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, आज़ादाना इंतखाबात के लिए एक दूसरे को रास्ता देना जरूरी है। ज़ाती मुफादात से बालातर होकर कौमी तरजीहात का सोचना चाहिए। हुकूमत आए हुकूमत जाए, CPEC चलना चाहिए। कौमी मुफादात का तायुन हमें इंतखाबात से बालातर हो के तय करना होगा। सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तानी फाइनल 11 का ऐलान। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। स्पिनर साजिद खान प्लेइंग 11 में शामिल। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। इमाम उल हक और शाहीन आफरीदी को ड्रॉप किया गया। मोहम्मद रिजवान स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब हुए। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, आमिर जमाल और मीर हमजा भी खेलेंगे। आखिरी टेस्ट कल सिडनी में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद कहते हैं, बाबर आजम टीम के अहम खिलाड़ी हैं, उन पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। बाबर आजम सिडनी में बड़ी इनिंग्स खेलेंगे।